रहेगी अधूरी। आज के एपिसोड के साथ विकिपीडिया की डबल सेंचुरी भी हो गई है पूरी। 200 एपिसोड हो गए हैं भाई लोग। बहुत वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट एंड बड़ी न्यूज के साथ अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट बाय रणवीर सिंह, धुरंधर 2 का कुछ तो आएगा आज 12:12 पर। बहुत दिनों से वैसे भी बातें चल रही थी कि इसके 3 टीजर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। कल ही मैंने पढ़ा था कि 30 जनवरी को धुरंधर 2 के 1 मिनट 16 सेकंड के टीजर को सर्टिफाइड कर दिया गया है फॉर कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। हिंदी वाले टीजर को तो ऑलरेडी 23 जनवरी को ही सर्टिफाइड कर दिया गया था। लेकिन रणवीर सिंह के इस पोस्ट के बाद अब तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो ही गया है कि समथिंग इज लोडिंग फॉर धुरंधर 2, मोस्ट प्रोबेबली टीजर। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इसका रिव्यू भी तो देखोगे ना तुम मेरे चैनल पर। वैसे कुछ एक न्यूज ये भी फैल रही है कि धुरंधर 2 की कुछ शूटिंग चल रही थी एंड उसके कुछ फोटोज भी लीक हो रहे हैं। तो लेट्स चेंज द टॉपिक। वैसे एक इंपॉर्टेंट न्यूज और भी है मेरे पास रिगार्डिंग थलपति विजय स्टारर जननायकन। रिपोर्ट्स की माने तो जननायकन के मेकर्स ने सीबीएफसी के अगेंस्ट जो केस था उसको विड्रॉ करने का फैसला कर लिया है एंड मेकर्स मूवी से अराउंड 20 मिनट्स का फुटेज ट्रिम करने वाले हैं, जिसके बाद उनको सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड अगर सब कुछ ठीक रहा तो 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच मूवी की रिलीज डेट प्लान की जा सकती है। रिपोर्ट्स के माने तो मेकर्स ने ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स को जननायकन के रिलीज के लिए थिएटर प्रिपरेशन स्टार्ट करने भी बोल दिया है। कर दो भाई आप एक बार का रिलीज, इसे अब वेट नहीं हो रहा है। वेल अगली न्यूज है अबाउट राजामौली की आने वाली फिल्म वाराणसी की एंड उसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है एज 7 अप्रैल 2027, जिसको कंफर्म किया है खुद राजामौली ने एंड सारे लीड एक्टर्स महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी। वैसे इस रिलीज डेट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले वाराणसी शहर में ऑलरेडी इसके ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के रिलीज डेट का बज क्रिएट किया जा चुका था। भाई राजामौली जीनियस है मार्केटिंग में, उनको पता है कहाँ किस जगह और कितना मार्केटिंग करना है ताकि मूवी की हाइप और बढ़े। वैसे 5 जनवरी को यूरोप के सबसे बड़े थिएटर में एक ट्रेलर फेस्टिवल के दौरान वाराणसी का भी ट्रेलर दिखाया गया अलॉन्ग विद अदर 50 हॉलीवुड मूवीज एंड उसका रिएक्शन भी काफी अच्छा रिसीव हुआ फ्रॉम ऑडियंस। कहा था ना मार्केटिंग जीनियस। वैसे इस रिलीज डेट पोस्टर में यू कैन क्लियरली सी कि कोई एस्टेरॉइड आ रहा है स्पेस से जो अर्थ पर गिर रहा है एंड कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही मूवी का कोर प्लॉट है, जिसके मुताबिक ये एस्टेरॉइड वाराणसी पे गिरेगा, जिसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे पूरी दुनिया का नसीब बदलेगा। वेल अब वो कैसे होगा ये तो नहीं पता, लेकिन अगर तुमको अपना नसीब बदलना है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीख लो। अगले न्यूज में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, मैं काफी टाइम से एक गेम खेल रहा हूँ जो सीरियसली एडिक्टिव है, कॉइन ट्रेन। आइडिया सिंपल है, ट्रेन चलती है, मल्टीप्लायर बढ़ता है और कास्टिंग अपडेट ने रिसेंटली बहुत बज क्रिएट किया है, जिसमें से एक मेन कास्टिंग अपडेट है फ्रॉम जेलर 2 एंड ऑलमोस्ट अब कंफर्म हो गया है कि शाहरुख खान विल बी सीन अलोंग विथ रजनीकांत। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शाहरुख खान इस मूवी में रजनीकांत के क्लोज फ्रेंड होंगे, जिसके ऊपर रजनीकांत आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं एंड वो ही उनको किसी क्रूशियल सिचुएशन से बचाएंगे भी। वैसे अभी तक एसआरके वाले कैमियो की शूटिंग हुई नहीं है, मेकर्स ने उनको कुछ सेपरेट डेट्स अलॉकेट की हुई है एंड प्रोबेबली इस मंथ के एंड में उनका कैमियो पार्ट शूट किया जाएगा। मूवी की बाकी शूटिंग ऑलरेडी चेन्नई में कंप्लीट हो चुकी है। वैसे कास्टिंग अपडेट में दूसरी न्यूज ये है कि अक्षय कुमार अब ज्वाइन करेंगे रोहित शेट्टी डायरेक्टेड एंड अजय देवगन स्टारर गोलमाल 5 एंड रिपोर्ट्स के माने तो वो इस मूवी के मेन विलन होंगे एंड ऑफ कोर्स उनका ये रोल कॉमिक ही होगा। वैसे रिसेंटली रोहित शेट्टी के घर पर हुए अटैक के बाद गोलमाल 5 की शूटिंग बहुत टाइट सिक्योरिटी के साथ शुरू की जाएगी, जिसमें सेट्स पर किसी को भी विदाउट आईडी वेरिफिकेशन एक्सेस नहीं दिया जाएगा, इंक्लूडिंग जूनियर आर्टिस्ट, वेंडर्स एंड डेली वेज क्रू। कोई स्पॉट एंट्री अलाउड नहीं होगी। सेट के आसपास के व्हीकल मूवमेंट को भी रेगुलेट किया जाएगा, जिसमें इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड वैनिटी वैन का भी चेकिंग होगा। वेल अब बात करते हैं ऐसी मूवी की जो मेरे एंटिसिपेटेड मूवीज ऑफ 2026 के लिस्ट में टॉप 10 में थी। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के लाइफ पर बन रही फिल्म माइकल की, जिसका रिसेंटली ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसको देखने के बाद आप एक्चुअली माइकल जैक्सन वाले एरा में चले जाओगे, जब उनके शोज होते थे, उनके गाने आते थे एंड कैसे इंस्टेंटली हिट भी होते थे। उनके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे, जो ये मूवी दिखाना चाहती है कि कैसे बचपन से ही वो एक आर्टिस्ट थे एंड हाउ ही ग्रोन अप टू बिकम दी माइकल जैक्सन। आई एम नॉट श्योर करंट जनरेशन के लोगों को उनके बारे में कितना पता है या होगा, बट ये मूवी आपको सब बता देगी। होपफुली आई नो उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज भी थी एंड आई एम नॉट श्योर उनको कवर किया जाएगा कि नहीं, बट स्टिल आई विल वॉच दिस मूवी जो रिलीज हो रही है ऑन 24 अप्रैल 2026। प्लीज हिंदी में भी रिलीज कर देना इसे मेकर्स भैया। वैसे स्ट्रेंजर थिंग्स के चाहने वालों, इसकी स्पिन ऑफ सीरीज, एनिमेटेड सीरीज एक्चुअली आ रही है टेल्स ऑफ 85 के नाम से, जिसके लिए आपको पूरे सीजन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन द केस आप ये एनिमेटेड सीरीज देखना चाहो तो, क्योंकि टेल्स ऑफ 85 टेक प्लेस करेंगे सेकंड एंड थर्ड सीजन के बीच में कहीं, जिसमें सब बच्चे बच्चे ही रहेंगे एंड कड़कती ठंड में वो सामना करेंगे अपसाइड डाउन से आए कुछ नए मॉन्स्टर्स एंड सुपरनैचुरल क्रिएचर्स का। इस सीरीज में इन बच्चों की बॉन्डिंग को और अच्छे से दिखाया जाएगा एंड साथ में यंगस्टर्स के लिए लॉर्ड स्टीव तो है ही। देखो मैं देखना तो जरूर चाहूंगा इसे, लेकिन इसका पर्पस सिर्फ एक अलग स्टोरी का रहेगा जो ओरिजिनल कंटेंट के साथ मैच नहीं करता अगर, तो इसको देखने का कोई मतलब बनेगा नहीं यार। बट स्टिल इसका एनिमेशन बहुत बढ़िया क्वालिटी का है एंड अगर हिंदी में आएगा तो मैं तो जरूर देखूंगा, क्योंकि मैंने ओरिजिनल सीरीज भी पूरी हिंदी में ही देखी थी। वैसे सीरीज आएगी 23 अप्रैल को
ओह, 23 अप्रैल को मैं शायद बिजी रहूंगा, अपनी उड़ता बेला ना जाए। आज 11 बजे तापसी पन्नू स्टारर 80 का भी ट्रेलर आएगा। प्लस रिसेंटली दो दीवाने शहर में वालों ने ये वीडियो डाल के अनाउंस किया है कि उनका ट्रेलर भी आ रहा है 2 दिनों में, यानी कि 4 फरवरी को। एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रॉपर रोमांटिक मूवी जो रिलीज हो रही है इन दिस वैलेंटाइन मंथ। पर मैं तो तेरे नाम के लिए एक्साइटेड हूँ, जो री रिलीज हो रही है 27 फरवरी को। ओ हाँ, तेरे नाम के साथ साथ शाहरुख खान स्टारर देवदास भी री रिलीज हो रही है ऑन 6 फरवरी। एंड दिस इज गुड एक्चुअली। ये दोनों प्रॉपर रोमांटिक प्लस ट्रेजेडी मूवी है जो दिखाती है कि सच्चे प्यार का मुकम्मल होना कितना मुश्किल होता है। तुम लकी हो कि ऐसा हाल नहीं होगा तुम्हारे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड जो नहीं है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चलो अब इसी के साथ साथ दे देता हूँ कुछ वन लाइनर अपडेट्स। धर्मा प्रोडक्शन की अनन्या पांडे एंड लक्ष्य स्टारर एक रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल की रिलीज डेट अब फाइनल हो चुकी है एज 8 मई 2026। टॉकिंग अबाउट धर्मा, करण जौहर इज टीमिंग विद आदित्य रॉय कपूर फॉर वन हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसकी शूटिंग स्टार्ट की जाएगी मई 2026 से। रिपोर्ट्स के माने तो अभी इसका प्रिपरेशन वर्क चल रहा है एंड इसके डायरेक्टर का नाम अभी रिवील नहीं किया गया। धर्मा से याद आया, उनके बैनर के अंडर बन रही एक और फिल्म नागजिला स्टारिंग कार्तिक आर्यन, उसकी शूटिंग का एक पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है जिसमें मोस्टली कार्तिक आर्यन के ही शॉट्स थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी की अब 70% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इसका नेक्स्ट शूटिंग शेड्यूल दिल्ली में होगा फॉर द पीरियड ऑफ 3 वीक्स। धर्मा प्रोडक्शंस की एक और मूवी कुक्कू की कुंडली जिसमें है यूट्यूब के शाहरुख खान, भुवन बाम, उसकी भी एक अपडेट है मेरे पास। पता चला है कि भुवन अभी तक फुल प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर दिस फिल्म एंड अब फरवरी के फर्स्ट वीक से ही विल ज्वाइन फॉर द शूटिंग जो चलेगी कंटिन्यूअसली 50 दिनों के लिए, बट इन टोटलिटी मूवी की शूटिंग चलेगी फॉर 75 डेज। अब भुवन है तो मूवी में कॉमेडी तो होगी ही, बट कुछ रूमर्स है कि मूवी की स्टोरी लाइन में एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट होगा जिसमें घोस्ट मैरिज का सिनेरियो हो सकता है। आई मीन कुक्कू की कुंडली में कुछ दोष के चलते उसे किसी भूत से शादी करनी पड़ेगी एंड उसके बाद जो भी होगा वो तो फिल्म में ही पता चलेगा ना। गदर 2 एंड बॉर्डर 2 की सक्सेस देखने के बाद राजकुमार संतोषी के मन में आया कि सनी देओल की एक और ओल्ड कल्ट क्लासिक फिल्म घातक का भी पार्ट 2 बना सकते हैं, जिसके लिए वो सनी देओल के पास मनाली में पहुंचे टू नरेट द स्टोरी ऑफ घातक 2। वैसे मैं तो बोलता हूँ घातक ही क्यों, घायल एंड दामिनी का भी सीक्वल बना लो। देखो मैंने तो आइडिया दे दिया है, बाकी आप इग्नोर कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ये लोग करेंगे। और हाँ, मेरे पिन कमेंट के लिंक पे विजिट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।